कहानी शुरू करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। उनका पूरा नाम जो था वो जवाहर था और वो पैदा हुए थे 1889 इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो है वो बहुत खूबसूरत सी जगह है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह। इलाहाबाद में कहा जाता है कि इलाहाबाद में 3 नदियां बहती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि वो हमें नजर नहीं आती, वो जमीन के नीचे से ही बहती है, और हमें गंगा और यमुना नदी जो है वो हमें नजर आती है। इलाहाबाद के बारे में कहा जाता है कि इलाहाबाद में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मतलब बुद्धिजीवी लोग, जिनको हिंदी में बोला जाता है इंटेलिजेंट पीपल। बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, लेखक हैं, कविता लिखते हैं, और बहुत सारे वकील लोग रहते हैं। उसी इलाहाबाद में 1889 में आनंद भवन में एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। और ये बच्चा जो था, इस बच्चे के पापा का नाम जो था वो मोतीलाल नेहरू था, और वो बहुत अमीर थे। अमीर के साथ साथ वो बैरिस्टर भी थे। बैरिस्टर मतलब बहुत बड़े वकील थे। और उनकी बहुत प्यारी सी मम्मी थी। उनकी मम्मी का नाम था स्वरूप रानी। और जो उनकी मम्मी थी ना, कहा जाता है कि वो जस्ट लाइक डॉल लगती थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह, बहुत खूबसूरत थी। और पंडित नेहरू जी जो थे वो कश्मीर के रहने वाले थे, कौल थे, और इलाहाबाद में उनका प्यारा सा जन्म हुआ। और सब लोगों ने कहा, अरे हम, कोई कहता हम इसका नाम ये रखेंगे, कोई कहता हम इसका नाम ये रखेंगे। जैसे आप लोगों के साथ भी होता है ना, दादी कहेगी अरे इसका नाम जीशा रखो, तो दादा कहेंगे नहीं इसका नाम ये रखो। तो पंडित नेहरू का नाम सब लोगों ने जवाहर रखा, जवाहर प्यार से। और जवाहर जो थे बहुत ही खूबसूरत से थे, प्यारे से थे। और कई सालों के बाद उनकी प्यारी सी 2 बहनें भी हुई। एक का नाम था विजय लक्ष्मी और दूसरी का नाम था कृष्णा। और पंडित नेहरू के बारे में कहा जाता है कि जैसे आप लोग तो सब स्कूल जाते हो, है ना, कोई पब्लिक स्कूल में पढ़ता होगा, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, लेकिन बहुत साल पहले स्कूल बहुत कम होते थे, तो लोग घरों में ही पढ़ाई करने के लिए टीचर बुला लेते थे। तो उनके पापा तो बहुत अमीर थे, मोतीलाल नेहरू जी, तो उन्होंने हिंदी का टीचर और संस्कृत के टीचर भी रखे। तो पंडित नेहरू जी घर में ही रहकर हिंदी संस्कृत पढ़ते थे। एक बारी मोतीलाल नेहरू जी के घर में एक यंग सा टीचर आया, 21-22 साल का यंग सा टीचर। उसने कहा, मोतीलाल नेहरू जी, मैं आपके बेटे को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे बेटे को इंग्लिश पढ़ाना, और तुम यही रहो, मेरे घर में ही रहो और इसको पढ़ाओ। और तब जवाहर की दोस्ती एक अंग्रेज प्यारे से टीचर के साथ हुई, और उनका नाम था फर्नांडिस बुकर्स। और वो टीचर जो थे बहुत प्यारे टीचर थे। उन्होंने पंडित नेहरू जी को पोएट्री सिखाई इंग्लिश में, उनको पढ़ना सिखाया, और बहुत ही प्यार से बात करते थे। और उनके कारण ही पंडित नेहरू जी ने अपना एक एक्सपेरिमेंट का प्रयोगशाला खोली अपने घर में ही। और जब पंडित नेहरू बड़े हो गए, जब उन्होंने किताब लिखी अपने बारे में, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो उन्होंने अपने इस प्यारे से और यंग से टीचर के बारे में, बुकर्स के बारे में बहुत अच्छा लिखा कि वो बहुत मेहनती और प्यारे से टीचर थे, जो मुझे बहुत प्यार से पढ़ाते थे।
तो एक तो उनकी लाइफ में वो प्यारे से टीचर्स बुकर्स थे, और दूसरे एक व्यक्ति जो थे वो बहुत ही प्यारे से इंसान थे, और वो पंडित नेहरू के घर में क्लर्क थे। मतलब उनके पापा का अकाउंट का सारा काम करते थे, और उनका नाम था मुंशी मुबारक अली। मुंशी मुबारक अली जब भी उनके घर में आते, आनंद भवन में, इलाहाबाद में उनका घर का नाम आनंद भवन था, जब भी उनके घर में आते वो दौड़े हुए मुंशी जी के पास जाते और कहते, मुंशी जी आज मुझे आप कौन सी कहानी सुनाओगे? जैसे आप लोग मुझे कहते हो ना, सीमा मैम आज आप कौन सी कहानी सुनाओगे? ऐसे वो मुंशी जी से एकदम टांगों से लिपट जाते और बहुत प्यार से बोलते, मुंशी जी आज मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। तो मुंशी जी उन्हें अरेबियन फोक स्टोरी सुनाते और उनको कुछ ना कुछ किस्से सुनाते, और वो मुंशी मुबारक अली से बहुत प्यार करते। और जो मुबारक अली थे वो भी जवाहर से बहुत प्यार करते। जब कभी भी उनके घर में ईद मनाई जाती तो मुबारक अली इतना बड़ा डोंगा भर के उनके लिए सेवैयां लेकर आते। ओ सेवैयां खाओ, और बड़े प्यार से कहते, जवाहर है, जवाहर है, मैं उसके लिए कुछ लेकर आया हूं। तो पंडित नेहरू जी ने वहां से उनको आदाब करना, सलाम करना, ये सारी बातें सीखी, और सेवैयां खाना, ईद में विश करना, ये सारी बातें उनसे सीखी, मुबारक अली साहब से। और जब कभी भी दिवाली होती थी, पट 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 पट, धूम धूम ठाम, पटाक पटाक धूम। दिवाली मतलब दीपों का पर्व, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और दीपावली मतलब जो दीपों की लाइन को दीपावली बोलते हैं। तो मुबारक अली बहुत खुश होते। वो सुंदर से जवाहर, सुंदर से कपड़े पहन के भाग के उनके पास आते और कहते, देखो मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूं, आज दिवाली है ना। तो मुबारक अली और पंडित नेहरू का रिश्ता बहुत मजबूत था और बहुत अच्छी दोस्ती थी। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि दोस्ती हमारी उम्र के दोस्तों से ही हो सकती है। ऐसी बात नहीं है। दोस्ती अपने से बड़ों से भी हो सकती है, अपने से छोटों से भी हो सकती है। तो मुबारक अली और नेहरू जी की ये दोस्ती जो थी बहुत ही प्यारी दोस्ती थी।